शो टीम बनानी है, उसमें शो बर्ड्स जो हैं उनको कलेक्ट करना होता है। तो उसकी कलेक्शन इसी तरह होती है कि सबसे पहले आपको बर्ड्स का ओवरऑल ब्यूटी, जो आपको बहुत खूबसूरत बर्ड लग रहा होता है, आपको सबसे पहले उसको अलग करना होता है। उसके लिए आप एक शो टीम का केज होता है, उस शो टीम के केज का जो साइज़ होता है वो बजरीगर जो होता है उसका साइज़ होता है 2 फुट 2 फुट 4 फुट, और जो कॉकाटेल्स का होता है वो 2 फुट 3 फुट 4 फुट। जो डव का साइज़ होता है वो 1.5 2.5। ये शो टीम का साइज़ होता है, और इस एक केज के अंदर 8 बर्ड्स रखे जाते हैं। और इसका जो बॉटम होता है, जो इसकी ट्रे होती है, उसके ऊपर लकड़ी का बूरा रखा जाता है ताकि बर्ड्स को आप शो के लिए तैयार कर रहे हैं तो वो गंदा ना हो जाए, उसके जो नाखून हैं, उसके जो पंजे हैं वो ख़राब ना हो। और ये हर 7 दिन के बाद बूरे को चेंज कर दिया जाता है और नया बूरा उसमें रख दिया जाता है। ये शो टीम के लिए आपने सबसे पहले केज बनाना है, उसके अंदर शो टीम को रखना है। और उस केज के अंदर आम तौर पे आपने देखा होगा, ये इस केज में, ये मुझे केज ज़रा पीछे तो पड़ा, ये इस केज के अंदर ये सिंगल स्टिक लगी है। ये सिंगल स्टिक जो है शो टीम के बॉक्स के अंदर, ये वाली सिंगल स्टिक जो है वो आप यूज़ करेंगे। और ये जो सिंगल स्टिक है, इसकी जो इसकी डायरेक्शन होगी वो इस स्टिक के नीचे दूसरी स्टिक, ये सिंगल स्टिक जो है वो आप जो शो टीम के केज में लगाएंगे, इस सिंगल स्टिक के नीचे सिंगल स्टिक नहीं आनी चाहिए। इसके अगर यहाँ पर सिंगल स्टिक लगाई हुई है तो इसके दरमियान में आप एक सिंगल स्टिक लगाएंगे और फिर उसके ऊपर सिंगल स्टिक लगाएंगे। इसकी वजह ये होती है कि जब बर्ड ड्रॉपिंग करता है तो वो दूसरे बर्ड्स के ऊपर उसकी ड्रॉपिंग ना आ सके। और इसी तरह ही आप बर्ड्स को जब कलेक्ट करते हैं, वैसे तो ये प्रोसीजर 45 डे पहले शुरू होता है, तो 40 डेज़ 5 पहले आप जब इस प्रोसीजर को शुरू करते हैं, उसमें जो बर्ड्स ऐसे बर्ड होते हैं जिनके फैदर्स टूटे होते हैं, ख़राब हुए होते हैं, तो उनके फैदर्स को हम खींच देते हैं। उनके फैदर्स को खींचने के बाद एक दफ़ा उनको हैवी शावर कर देते हैं। हैवी शावर का मतलब है कि बिल्कुल उनको गीला कर देते हैं। गीला करने के बाद फिर आम तौर पे लोग जो हैं वो जो सेंसिटिव बर्ड्स होते हैं, उनके लिए एक बॉक्स, जिस तरह ये शो बॉक्स है इसी तरह ही शो बॉक्स होता है। इसकी डेप्थ जो है वो ज़रा कम होती है शो केस की, और जो आपने शावर के बाद ड्रायर के लिए बर्ड्स को डालना है वो इससे 3 गुना ज़्यादा गहरा होता है गेज। लेकिन वो फ्रंट से जो है उसकी जाली होती है, बाकी तीनों तरफ से वो बंद होगा। तो इसमें रखे सेंसिटिव बर्ड में ज़ेब्रा फिंचेस हैं, डव है, इन दोनों बर्ड्स को आप इस केज में रख के तो फिर वो उसको हल्का सा ड्रायर देते हैं। ड्रायर देने के बाद फिर आप उसको एंड तक ड्रायर नहीं देना कि आप वो जब तक खुश्क हो जाए तो ड्रायर देते रहें। सिंपली जब आप देखें कि उनके ऊपर से पानी खुश्क हो गया, उसके बाद उनको छोड़ दें। फिर कुदरती तौर पे वो बर्ड जो है वो ऑटोमेटिकली खुश्क होना शुरू हो जाएगा। जब बर्ड खुश्क हो जाएगा उसके दूसरे दिन दोबारा आप उसको नॉर्मल शावर देंगे। जब आप उसको हैवी शावर देंगे तो दूसरे और तीसरे दिन वो मोल्ड के ऊपर पड़ जाएगा। तो जब आप हर 2 दिन के बाद उसको शावर देंगे तो उसके जितने पुराने पर हैं वो ऑटोमेटिकली खुद ही गिरना शुरू हो जाएंगे, वो मोल्ड के ऊपर आ जाएगा। और उसके लिए मुख्तलिफ मल्टी वाइटामिन्स जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल होते हैं। मोल्डिंग एड है जो बीटा फार्म की आती है, साथ में आप वो देना शुरू कर देंगे।
और फिर एक नेक्टोन का ई और एस मल्टीविटामिन आता है, वो आप बर्ड्स को देना शुरू कर देंगे, जिससे उसके फैदर्स जो हैं, जो नए फैदर्स आएंगे वो बहुत मजबूत आएंगे। इसके अलावा जो बर्ड्स को आप साथ में ट्रीट करेंगे, उसके लिए हम जो है, जो हमारा एक्सपीरियंस है, वो एक देसी नुस्खा है जो हम साथ में पानी में डाल के देते हैं। और वो ये होता है कि बर्ड स्ट्रेस में नहीं आता और उसका हाजमा, मैदा और सारी चीज़ें वो एक्यूरेट चलती रहती हैं। उसमें सबसे पहले आपने एक छोटे साइज़ का लहसुन लेना है और एक नॉर्मल साइज़ का प्याज लेना है, 2 इंच का एक अदरक का टुकड़ा लेना है। उसको आपने 2 लीटर पानी में भिगो देना है। उसको एक रात वो भीगा रहेगा। उसके बाद ये उस पानी में से चीज़ें ये निकाल लेंगे, पानी वहीं पे रहेगा। उन तीनों चीज़ों को निकाल के आप दोरी के अंदर हमाम दस्ते के साथ अच्छी तरह पीस लेंगे। पीसने के बाद आप उसको दोबारा डाल देंगे उस पानी के अंदर, और उस पानी के अंदर उसको मिक्स करके पानी को उबलने के लिए रख देंगे। जब एक उबाला आ जाएगा तो आप उसको ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद फिर उसको आप भून लेंगे, वो आपके पास 2 लीटर पानी रह जाएगा। जब आप सुबह के वक्त अपनी शो टीम को पानी के लिए पानी देंगे तो 1 घंटे के लिए आप सबसे पहले वो वाला पानी उनको पिलाएंगे, और वो पानी फिर आप देखेंगे सारी शो टीम ने अगर पी लिया है तो फिर आप उसको गिरा देंगे, और वो फिर पानी आपके पास सेफ़ ही है जो 2 लीटर आपने रखा हुआ है। तो वो पानी हर दूसरे दिन आप शो टीम को पिलाएंगे। उससे एक तो उनका पेट, यानी कि आप ये अपने ज़हन में रखें कि ये वो चीज़ है जो बर्ड्स को एक्टिव रखती है, चौकस रखती है। और जो शो बर्ड हैं वो उसकी एक्टिविटी ही सबसे पहले आपने चेक करनी है कि जो बर्ड एक्टिव है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है आपके केज में, आपको शो कर रहा है कि बड़े अच्छे तरीके से दाना खा रही है, वो शो केज में भी आके वैसे ही अपनी परफॉर्म करेगा। तो उसको हर दूसरे तीसरे दिन आपने शो केज में लेके आना है। 2 से 3 घंटे वो शो केज में रहेगा। 2-3 घंटे के बाद फिर आप उसको वापस शो टीम में छोड़ देंगे। तो ये चीज़ें जो हैं वो आप उसके साथ जो शो जज कर रहा होता है उसके पास एक ये शो स्टिक होती है। तो ये आप किसी भी तरह की एक शो स्टिक बना सकते हैं कि जब आप शो केज के अंदर बर्ड्स को आप रखते हैं तो उसको इस तरह थोड़ा बजा के और थोड़ा सा स्टिक उसको दिखानी है। नीचे अगर बैठ गया है तो स्टिक के साथ ही आपने उसको उठाना है, ताकि जिस वक्त शो का टाइम होगा तो वो मानूस होगा इस सारे प्रोसीजर से। जब वो इस चीज़ से मानूस नहीं होता तो नया बर्ड जो होता है उसको जब आप स्टिक दिखाएंगे वो डर जाएगा, तो वो शो केज के अंदर परफॉर्म अच्छी तरीके से नहीं कर सकेगा। तो ये सारी प्रोसीजर्स होते हैं 45 डेज़। अब आपके पास दिन रह गए थोड़े, तो अभी अगर आप उसको शावर के ऊपर लेके आएंगे तो बर्ड मोल्ड के ऊपर चला जाएगा। यानी कि अभी आप समझ लें कि आपके पास 2 वीक है। ये प्रोसीजर जो है ये आप अपने बर्ड्स को 3 दिन पहले करेंगे। यानी कि 3 दिन पहले आप पहले अपने बर्ड्स को शावर करेंगे। 3 दिन के बाद फिर आप शो से 1 दिन पहले उसको शावर करेंगे। शावर इतना करना है कि वो बस गीला हो जाए, इससे ज़्यादा नहीं। और जो ऐसा बर्ड जिसके आप समझते हैं कि जाली के साथ लग के उसकी टेल बहुत ज़्यादा गंदी हुई है, उसके फैदर लास्ट बहुत गंदे हुए हैं, तो उसके लिए जो है सबसे बेस्ट जो होता है वो बेबी शैम्पू होता है। तो बेबी शैम्पू जो है वो अपनी आप ये 3 उंगलियों के ऊपर लगा के तो उसके जो फैदर हैं उसको आपने ऐसे उसको मसलना फैदर्स को। जब आप उसके फैदर्स को मसलेंगे, पहले दिन जब शावर करेंगे उसके फैदर्स को मसलेंगे, तो वो जो लास्ट डे से 1 दिन पहले दोबारा आप शावर करेंगे तो उस दिन आप उसको दोबारा बेबी शैम्पू से करेंगे तो वो क्लियर हो जाए। और बहुत सारे बर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी
अगर कोई फैक्ट्री एरियाज़ में किसी ने रखे हुए हैं तो उनके नोज़ के ऊपर भी ब्लैक ब्लैक शेड आ जाती है। तो वो उसके लिए आपको कॉटन बर्ड इस्तेमाल करना पड़ेगी और उसके साथ बेबी शैम्पू लेंगे और उसकी नोज़ के ऊपर जो है वो बेबी शैम्पू के साथ ऊपर की तरफ ऐसे आप करेंगे। एक दिन पहले जब आपने अपने शो टीम को शो के लिए लेके आना है तो शाम रात में उसका आप पानी जो है वो निकाल देंगे। पानी निकालने के बाद जो आम अगर किसी के पास पोल्ट्री के से रिलेटेड जो है डॉक्सीसाइक्लिन, जिस तरह कि आप ये समझ लें कि विब्रामाइसिन का कैप्सूल जो होता है वो डॉक्सीसाइक्लिन होती है, तो इस तरह कोई भी अगर आपके पास पोल्ट्री का है डॉक्सीसाइक्लिन, तो वो एक जो कैप्सूल डॉक्सीसाइक्लिन का होता है वो 1 लीटर पानी में डलता है। तो जब आपने अपने बर्ड्स को तैयार किया हुआ है, आप अपने शो के लिए उसको लेके भी जाना है, तो आप उसको सुबह के वक्त वो पानी अपने शो टीम को पिलाएंगे और वो आप देखेंगे कि सब ने पी लिया है और वो फिर आपने उठा लेंगे। ये आप जो है ना बेस्ट जो टाइम होता है वो फजर की नमाज के बाद तलुए आफ्ताब जब सूरज निकल रहा होता है, तो उस वक्त सारे बर्ड जो हैं वो पानी के लिए आते हैं और पानी पीते हैं। तो उसका बेस्ट टाइम ये होता है कि उसको आप जो है पानी को पिलाएं और वो पानी पिएगा। ग्रीन फूड, वो जब आप शो टीम को तैयार कर रहे हैं तो ग्रीन फूड जो है वो बिल्कुल आपने उसको नहीं देना, किसी भी सूरत में आपने ग्रीन फूड नहीं देना, क्योंकि ग्रीन फूड से जो उसकी ग्रीनिश है वो मुंह के ऊपर या कहीं भी आ जाती है, तो वो ग्रीन फूड से नहीं जाती। अब जो डव है, आम तौर पे डव जो होती है वो बहुत सारे दोस्तों ने छोटे केजेस में ब्रीड कर रहे होते हैं, तो उनके जो फैदर्स हैं वो आम तौर पे फैदर जो हैं वो एंड वाले ब्रोकन हो जाते हैं, टूट जाते हैं, कोई डोंका टूट गई या फ्लाइट फैदर टूट गया। तो ये आपने अपने ज़हन में मद्देनज़र रखना है कि जो शो टीम के लिए आप डव लेके जा रहे हैं उसके फ्लाइट फैदर, उसकी टेल के कोइन फैदर ये बिल्कुल पूरे होने चाहिए। अगर वो हल्के से भी ब्रोकन है तो वो जज डिसक्वालीफाई बर्ड कर देते हैं। तो बर्ड जो है वो बहुत खूबसूरत होता है, वो आप ये समझते हैं कि बर्ड बहुत खूबसूरत है और जज ने इसको जो शो बेंच से उतार दिया है, तो क्या वजह है? तो उसकी वजह ये होती है कि वो कंप्लीट बर्ड तैयार नहीं होता। और ये एक ऐसा फॉल्ट है कि जिसका कोई एक फैदर भी टूटा होगा, वो अगर जज को बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी लग रहा होगा, वो अपने क्लास में भी विन हो गया होगा, लेकिन वो बेस्ट इन शो के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकता क्योंकि उसके फैदर टूटे। जो भी आप बर्ड सेलेक्ट करें, सबसे पहले आप देखें कि उसके फैदर्स कंप्लीट होने चाहिए। और आप जब डव को शो केज के अंदर छोड़ते हैं तो शो केज में छोड़ने के बाद आपने देखना है जो हैवी बर्ड होते हैं अक्सर वो ड्रॉप टेल हो जाते हैं। तो वो अगर ड्रॉप टेल है या आपने उसको पहले मेल्स के साथ छोड़ा हुआ था, उसकी ओवरी डेवलप हो गई है, तो तब भी वो उसकी टेल जो है ड्रॉप हो जाएगी। तो ऐसा बर्ड जो है वो आपने शो के लिए अपनी शो टीम में नहीं रखना। वो ऐसे बर्ड जो कि आपने शो केज के अंदर डाले और वो शो केज के अंदर डलने के बाद बहुत ज़्यादा फड़फड़ाते या डरते हैं, और वो सम टाइम ऐसा भी होता है कि आपने जब शो टीम तैयार कर ली है और जब आप उसको शो के लिए लेने के लिए एक आधा दिन रह गया लेके जाने के लिए, तो उसमें भी वो उनको एकदम किसी ना किसी चीज़ से वो डर जाते हैं और वो भी जो बर्ड है वो अपने आप शो के लिए ना लेके जाएं, क्योंकि वो भी बर्ड जो है वो परफॉर्म नहीं करेगा और वो भी शो में जज जो है उसको नीचे उतार देगा। बहुत सारे डव्स के बर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी सर के ऊपर से पर जो हैं वो थोड़े से ड्रॉप होते हैं। वो बज़ाहिर जो है आपको ऐसे महसूस हो रहा होगा कि ये चल जाएगा, लेकिन जज की नज़र से वो जो है वो नहीं गुजर सकता। तो ऐसा बर्ड भी
जो आप समझें कि डव का बर्ड है और वो उसे सर के ऊपर से थोड़े से आप बाल उसके मिसिंग फेदर्स हैं, आप उसको भी शो के लिए ना लेके जाए। तो ये जो बर्ड है, जो डव है, ये क्योंकि बहुत सारे लोग ब्रीडिंग के लिए लगाए होते हैं तो बहुत ज़्यादा इसको शो के लिए तैयार नहीं करते। तो ये अगर अभी भी जो बर्ड हैं आप उसको शो केज में रख के उसको तैयारी कराएंगे तो 2 वीक तक वो बेहतरीन हो जाएंगे। लेकिन उनको शावर आपने 3 दिन पहले देना, एक 3 दिन पहले देना और फिर 1 दिन पहले देना, यानी कि 1 दिन का गैप उसमें आना चाहिए। तो इसमें आप पहले ही जब शावर करेंगे तो आप उसका रंग रूप देखेंगे बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि ये एक कुदरती प्रोसीजर होता है। और जो डव का भी ऐसा जो हैं बर्ड फिंचेस में या किसी में भी, उसको आप बेबी शैम्पू से अगर कोई उसके परों के ऊपर निशान है तो वो आप बड़े अच्छे तरीके से उसको साफ कर सकते हैं। और इसके बाद जो फिंचेस हैं, फिंचेस में भी सेम यही प्रोसीजर तकरीबन सारे बर्ड्स के साथ ही होता है। लेकिन फिंचेस जो होती हैं वो ऑलरेडी जो शो क्वालिटी फिंचेस होती हैं वो जेनेटिक्सली, यानी कि 2 उसमें ब्रीड होती हैं, एक ऑस्ट्रेलियन होती है और एक इंग्लिश होती है। जो इंग्लिश ज़ेब्रा फिंच है वो उसकी ब्लड लाइन ही जो चल रही होती है वो शो क्वालिटी चल रही होती है। तो इसका भी प्रोसीजर जो है वो तकरीबन सेम प्रोसीजर होता है कि उसके भी फ्लाइट फैदर, टेल के फैदर, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक्यूरेट होनी चाहिए। और जो इनकी बीक है वो भी खूबसूरत होनी चाहिए। और जो आँखें हैं वो, जो आइज़ हैं वो बड़ी ब्राइट होनी चाहिए, थोड़ी बाहर की तरफ ज़रा मोटी आइज़ जो होती हैं वो ज़ेब्रा फिंच में भी और ज़ेब्रा डायमंड डव में भी, एग्जीबिशन बजरीगर में भी इसकी जो आइज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा कंसीडर की जाती हैं कि आप ये जो शो टीम के लिए बर्ड तैयार करें, देखें जो शो टीम के लिए आपने बर्ड लेके जाना है उसकी आइज़, उसकी चोंच बिल्कुल खूबसूरत तरीके से, अगर कोई आपको 2-4 दिन पहले या पहले नज़र आता है कि उसकी चोंच जो है वो नहीं सही, या उसके जो पंजे हैं वो सही नहीं है, या उसके ऊपर थोड़ी हल्की सी कोई सफ़ेदी आ रही है, तो वो 2-4 दिन पहले आप डिटोल, 1 कतरा डिटोल का और 10 कतरे पानी के, तो ये इसके रुई पे लगा के तो आप उसके पंजों के ऊपर, चोंच के ऊपर हल्का सा कर सकते हैं। और दूसरे दिन आप उसको जो शो से 1 दिन पहले आप जो है वैसलीन जो होती है आम यूज़ करते हैं हम, वो वैसलीन जो होती है वो आप उसकी बीक के ऊपर और उसके पंजों के ऊपर जो है ना हल्की सी उसको लगा देते हैं ताकि उसको शाइनिंग आ जाए। और इसी तरह अगर आप रात को देखते हैं कि कोई बर्ड ऐसा है जिसका आपको चोंच में या पंजों में कोई चीज़ ऐसी नज़र आ रही है, तो रात में सुबह उठ के जब आपने शो के लिए लेके जाना तो उस बर्ड को आप हल्की सी वो लगा सकते हैं, वैसलीन लगा सकते हैं, आप उसको बादाम रोगन लगा सकते हैं, आप उसको जैतून का तेल लगा सकते हैं। ये सारी शाइनिंग वाली चीज़ें होती हैं कि बर्ड जो है वो, ये सारी चीज़ें आप ये समझ लें कि ये एक मेकअप है जो आपने शो में बर्ड लेके जाने के लिए उसको करना होता है। और इसमें जो है और तकरीबन ये सारी चीज़ें कॉमन होती हैं, इसमें कोई ऐसा सच नहीं होता। तो एक चीज़ जो है वो मैं, जो एक नई चीज़ है जो मैं आपको आज यहाँ पर बताऊँगा कि कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं कि आपको शो से 1 दिन पहले जो कोई यहाँ पर अगर कोई फैदर किसी का मिल जाए किसी बर्ड का तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। जो बर्ड्स होते हैं शो से 1 दिन पहले या 2 दिन पहले, वो 2 दिन पहले या कुछ बर्ड्स के फैदर टूट जाते हैं, ऐसे टूट जाते हैं, ये फैदर इसका ऐसे टूट जाता है। तो ये फैदर टूटने के बाद अब वो बिल्कुल शो के लिए जो है वो कामयाब, मतलब वो आप कहते हैं कि ये आ नहीं सकता। तो आप माचिस से या लाइटर से कोई भी ऐसा आपने पहले हाथ देखना है कि उसकी हीट कहाँ तक नॉर्मल आ रही है।
तो जब उसकी नॉर्मल हीट होती है ना, तो उसकी नॉर्मल हीट पे आपने रख के तो इसको थोड़ा सा आपने दोनों साइड से करना है, इसको फैदर को जल ना जाए, ये इसको आप ऐसे करेंगे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। तो ये जो टेक्निक है, ये लेटेस्ट टेक्निक है जो कि आपके जो शो केज में समटाइम शो के टाइम भी हो जाता है, लेकिन ये बहुत सेंसिटिव है कि इसको आपने बहुत, अभी यहाँ तो हवा भी चल रही है तो उसमें नहीं है, तो ये जब बहुत सेंसिटिव है, आप जब ये इसको आप करें तो ये है फ़ौरन वाला मामला, यानी कि आपको फौरी तौर पे शो के टाइम में टूट गया पर या लेके जाने के लिए टूट गया पर, ये तो उसके लिए प्रोसीजर है। अगर आपके घर में ऐसा कोई प्रॉब्लम आ गई है कि आपका कोई फिंचेस का, डव का या बजरीगर का कोई फैदर इस तरह टूट गया है, तो उसके लिए दो प्रोसीजर हैं। एक प्रोसीजर है कि केतली के अंदर पानी आप गर्म करें और वो बहुत ज़्यादा 2-4 उबाले आके बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए, तो उसका फैदर को हाथ में पकड़ें और वो पानी उसके ऊपर अंडेल दें, और पानी को अंडेलने के बाद फिर उसको आप हाथ से ऐसे मसलेंगे तो वो फैदर, जो टूटा हुआ फैदर है, जुड़ जाएगा। तीसरा प्रोसीजर ये होता है कि आपको जो ये इलेक्ट्रिक केटल होती है चाय बनाने के लिए, इसमें आप पानी रखें, जब वो एंड सेक्शन आता है तो उसमें से वो भाप निकलना शुरू हो जाती है, तो उस भाप को आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं। वो उस भाप के आगे भी आप फैदर को रखेंगे तो वो 1-1.5 मिनट के बाद वो फैदर बिल्कुल नरम हो जाएगा, उसको हाथ से ऐसे करके आप मसलेंगे तो वो आपका फैदर स्ट्रेट हो जाएगा। अब सम टाइम ऐसा होता है कि डे से 1 दिन पहले या 2 दिन पहले कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जेनेटिक्सली, जिनके जो फैदर्स होते हैं डिस्टर्ब फैदर होते हैं, कि वो शो डे के टाइम भी उनकी टेल जो होती है वो थोड़ी सी आप समझ लें कि लेवल पे नहीं होती, कोई एक पर इधर जा रहा है, कोई एक पे इधर जाता है, जो उसके फ्लाइट फैदर होते हैं वो स्ट्रेट नहीं होते हैं। तो उसका प्रोसीजर ये होता है कि 1-2 कप लेने पानी के आपने, एक जो कप है उसके अंदर ठंडा पानी और उसके अंदर चीनी को आपने अच्छी तरीके से मिक्स करना है और उसको आपने ज़ुबान के साथ लगाना है, तो वो बहुत ज़्यादा मीठा पानी हो जाए, मतलब इतना मीठा पानी हो जाए कि आप ज़रा सा भी ज़ुबान पे लगाएं तो आपको फौरी तौर पे महसूस हो कि बहुत गाढ़ा शीरा, यानी कि गाढ़ा मीठा हो गया, वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा शीरा ना हो, मतलब वो मिठास में बहुत ज़्यादा आ गई। और 1 कप पानी में आपने गर्म पानी लेना है, उबलता हुआ पानी, तो वो उसकी टेल जो है वो आप पहले उस कप के अंदर गर्म वाले पानी में डालेंगे, उस गर्म वाले पानी में डालने के फ़ौरन बाद निकाल के उसको शीरे वाले पानी में डाल देंगे। शीरे वाले पानी में डाल के उसको हाथ के साथ बहुत आराम से ऐसे मसल के आप स्ट्रेट करके तो बर्ड को शो केज में या टीम के केज में छोड़ देंगे, तो वो बर्ड्स की जो जिस वक्त दुम या फ्लाइट फैदर खुश्क हो जाएंगे तो पर बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए। मतलब ये होता है कि उसमें जो ऑलरेडी कुदरती उसका शीरा होता है ना, जिसने उसको आपस में, वो थोड़ा जो है ना जेनेटिक्सली कुछ बर्ड्स में कम होता है, तो ये उसको आपने जो जिस तरह आपने अगले दिन शो के लिए जाना है तो ये आप फजर के बाद भी प्रोसीजर कर सकते हैं और रात में भी प्रोसीजर कर सकते हैं। और ये सिर्फ वही बर्ड जो आप समझते हैं और जिनकी टेल ट्विस्ट हुई होती है या फ्लाइट फैदर ट्विस्ट होते हैं। बजरीगर में जो फ्लाइट फैदर हैं, जब आपने अपने शो टीम के लिए बजरीगर्स को तैयार करना है तो आपने तमाम वो शो बर्ड जो हैं उनको खुद ही वॉच करना है कि जब शो केज में आप डालेंगे तो जो उड़ने वाले फ्लाइट फैदर हैं वो उसके सामने साथ पर आपको नज़र आने चाहिए।
जब आप उसको बर्ड को बिठाएंगे तो जब बर्ड बैठता है तो अपना फ्लाइट फैदर ऐसे सामने दुम के साथ सीधा कर लेता है। तो जो दुम के साथ सीधा कर लेता है तो उसको सामने उसके आप गिनेंगे तो अगर उसके पूरे फ्लाइट फैदर हैं तो उसके 7 पर आपको गिनेंगे तो 7 पर नज़र आ जाएंगे। जो 7 पर हैं वो नज़र आ रहे होते हैं और जो उसके बाद 3 पर होते हैं वो उसके नीचे होते हैं। 7 पर जो हैं वो आपको नज़र आने चाहिए लाजमी। और जो होगोरोमो है उसका जो क्रस्ट है, जो हेलीकॉप्टर उसका क्रस्ट है, उसमें 10 पर जो होते हैं वो हेलीकॉप्टर के अंदर आप गिने, जिसके 10 पर पूरे होंगे, 10 से 11 पर होते हैं, लेकिन जो 10 पर होते हैं वो कंसिडर किए जाते हैं 10 पर तक। जो हेलीकॉप्टर के जो फैदर हैं वो आप अपने 10 जो हैं वो गिन सकते हैं। तो जो जिसके 10 पर पूरे होते हैं वो आप समझ लें कि उसका क्रस्ट कंप्लीट है। तो इसमें जो है जेनेटिक्सली जो फ्लाइट जो फैदर होते हैं आम बर्ड्स के अंदर, तो उसके 10-10 पर जो होते हैं वो कुदरती तौर पे 2 जगह पे अल्लाह ताला ने स्प्लिट किए होते हैं। जो 10 पर होते हैं वो अगले फ्लाइट फैदर जो होते हैं वो 10 होते हैं और जो बगल के पर होते हैं वो भी 10 होते हैं। तो जो आपका फैदर हेलीकॉप्टर क्रस्ट के हैं वो आप 10 जो है ना उसको वो गिन सकते हैं। जो हेलीकॉप्टर है या एग्जीबिशन बजरीगर है उसकी जो आइज़ होनी चाहिए, बाहर की तरफ आइज़ होनी चाहिए। और आप देखने में जो है जिस बर्ड्स की आइज़ में लस्टर्ड ज़्यादा होगा, यानी कि दूर से बैठे बर्ड्स की आपको आइज़ नज़र आ रही हैं, आप उसको अगर ऐसे पीछे से देखेंगे तो तब भी उसकी आइज़ आपको बाहर की तरफ नज़र आ रही है, वो अच्छा शो क्वालिटी बर्ड्स होता है। तो ये चीज़ें होती हैं। इसके बाद वो बर्ड जिसमें कोई फॉल्ट होते हैं, फॉल्ट अगर कोई आप ये समझते हैं कि ये बर्ड है इसमें कोई स्केली फेस आपको नज़र आ रहा है, जिसके फैदर्स में या किसी चीज़ में आपको ऐसा महसूस हो रहा कि ये स्केली आ रहा है, तो वो बर्ड आप इंटरनेशनली रूल के मुताबिक अगर वो कोई ब्रीडर बर्ड लेके आ जाता है तो वो शो से डिस्क्वालीफाई हो जाता है। यानी कि आप वो ब्रीडर जो ऐसा बर्ड जो बीमार हो या ख़ास तौर पर स्केली फेस दुनिया में एक ऐसी डिज़ीज़ समझा जाता है कि आपके अगर शेड के अंदर है तो वो सारे बर्ड्स को स्केली कर देगा। तो शो में लाने के लिए कोई बीमार बर्ड, कोई स्केली बर्ड ऐसा जो आपको महसूस हो रहा हो कि ये बड़ा खूबसूरत है और आप उसको शो के लिए लेके आएंगे, तो इंटरनेशनल रूल के मुताबिक वो बर्ड और वो ब्रीडर एट दी मोमेंट डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। तो कोशिश करनी है आपने कि कोई ऐसे बर्ड जो बीमार हों, स्केली हों या कोई भी चीज़ उसमें ऐसे डिफ़ॉल्ट आपको नज़र आ रहा तो उसको अपने शो टीम में ना रखें, उसको बाहर रखें, अपने शेड से भी बाहर रखें, ताकि वो बीमारी जो है वो बाकी बर्ड्स को भी तंग ना कर सके। और इसके अलावा कोई सवाल कोई करना चाहे? आपने बताया था कि वो पर टूट जाए, तो मैं तो समझा शायद कि पर जो निकल जाते हैं उसको दोबारा किसी प्रोसेस से अंदर डाल दिया है, लेकिन वो आप मुड़ने का कह रहे थे। हाँ। तो कुछ पर तो मुड़ जाते हैं, कुछ पर ऐसा होता है हम शो में लेके जा रहे होते हैं, पता चलता है वहाँ शो में पहुँचते हैं तो टेल निकले गिर गई, उसका क्या हाल करें? टेल जो गिर गई है आप वो उसको लगा तो सकते हैं, लेकिन रूल रेगुलेशन के मुताबिक अगर जज को पता चल जाए कि आपने ये शो इसमें बर्ड की टेल गिर गई थी और उसको आपने नहीं लगा दी है तो वो डिस्क्वालीफाई बर्ड होता है। तो ये जो है थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि गिरा हुआ बर्ड जो जिसका टेल से पर गिर गया है तो वो आप दोबारा नहीं लगा सकते। वैसे तो उसका प्रोसीजर जो होता है वो अगर दोबारा आपने लगाना हो तो वो अगर फौरी तौर पे निकल जाए तो आप उसी वही जो आपका फैदर है वो उसी जो जब बड़ा बर्ड होता है उसका जो उसका मसाम होता है वो मसाम भी बड़ा होता है,
तो आप वो उस मसाम में दोबारा उसको इंजेक्ट करके और ऊपर वाला जो फैदर होता है उसको एक एल्फी का ड्रॉप हल्का सा, यानी कि एल्फी एक ड्रॉप एल्फी का और 2 ड्रॉप्स पानी के, उसके बाद उसको आप जो है तिनके की मदद से उस लिक्विड को आप उसके एंड पे हल देते हैं। अजान सुनना।